बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शख्स को छोड़कर पाकिस्तान, हिंदुस्तान और दुनिया जहान के लोगों को अफजल चौधरी का सलाम। आज मैं फिर एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आप लोगों की खिदमत आलिया में हाजिर हूँ। आज एक मोटिवेशनल स्टोरी जो है ये एक मियाँ बीवी के दरमियान है, मियाँ बीवी के बारे में है। जो लोग मेरी वीडियो देखेंगे या देख रहे हैं जरूर नसीहतें पकड़नी है। अल्लाह का कुरान कहता है कि नसीहत तो अक्ल वाले ही लेते हैं, इसमें बड़ी नसीहतें हैं। दो मियाँ बीवी होते हैं, वो मुल्क पाकिस्तान में रह रहे हैं या किसी और मुल्क में रह रहे हैं। बेसिकली ये दो मियाँ बीवी की कहानी है। वो आपस में बड़ी हंसी खुशी जिंदगी गुजारते हैं। एक दिन फैसला करते हैं कि मुल्क पाकिस्तान के हालात जो हैं ये बड़े ख़राब होते जा रहे हैं, महंगाई जो है आसमानों से बातें कर रही है, दिन ब दिन हालात जो हैं घर के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, तो हमें कुछ बेहतर करना चाहिए। तो वो फैसला करते हैं कि मियाँ कहता है कि मैं कहीं बाहर कमाने के लिए जाता हूँ। तो वो ये फैसला हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि आपने मेरी इज्जत की हिफाजत करनी है, आपने मेरे साथ लॉयल रहना है, आपने लॉयल्टी शो करनी है। तो वो एक दूसरे के साथ प्रॉमिस हो जाता है। तो वो मियाँ जो है वो बाहर बैरून मुल्क चला जाता है। तो वहाँ कंपनी में उसको मुलाजमत मिल जाती है। तो वो उस कंपनी में काम करता रहता है। जब महीने का एंड आता है तो उसका बॉस उसको पे देने की कोशिश करता है, ये भाई ये आपकी वेजेस है, ये आपकी पे है, ये आपकी तनख्वाह है, ये आपका पे। तो वो अपने बॉस से कहता है, बॉस अभी मुझे जितनी पैसों की ज़रूरत है उतने मैं ले लूँगा, बाकी आप मेरे पैसे जो है ये जमा करते जाएं। तो वो 20 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली 20 और 24 ईयर्स वहाँ पे वो काम करता है। जब वहाँ पे वो उसकी रिटायरमेंट होती है, ग्रेजुएटी मिलती है उसको, मतलब जितने भी उसके पैसे पूंजी जमा हुई होती है, वो अपने बॉस से कहता है, बॉस अब मैं घर जा रहा हूँ, तो काइंडली आप ऐसा करें कि मेरे पैसे जितने भी आपके पास जमा है वो मुझे दे दें। तो वो बॉस आगे से क्या कहते हैं? बॉस कहता है कि बाबा या आप पैसे ले लो या मैं ज़िंदगी में आपको कुछ एडवाइस करता हूँ, कुछ नसीहतें करता हूँ, वो पल्ले बांध लो। ज़िंदगी में कभी आपकी जो आने वाली नस्ल है उसको भी अगर आप नसीहतें कर जाओगे, मैं समझूंगा कि आप कामयाब हो। तो वो सोच में पड़ जाता है। वो कहता है, बॉस आप मुझे ऐसा करें कि मुझे 2 या 3 दिन दें, मैं इस पर सोचता हूँ। तो मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ, जिसने अपने 20 कीमती साल, जिंदगी के 20 कीमती साल मेहनत की हो, जॉब की हो, तो वो क्या डिसाइड करेगा? व्हाट ही विल डिसाइड, व्हाट ही विल थिंक? डेफिनेटली आपका जवाब होगा कि वो अपनी जिंदगी की जो पूंजी है उसको प्रेफर करेगा। लेकिन करनी भी ऐसे ही चाहिए। लेकिन कुछ डिफरेंट माइंड के लोग होते हैं, दूर अंदेशी से काम लेते हैं, दूर का सोचते हैं, दूर के कॉन्सिक्वेंसेस जो आने होते हैं वो पहले सोचते हैं। अगर हमने ये कर लिया तो ये हो जाएगा, अगर ये कर लिया तो ये हो जाएगा। तो वो डिसाइड करता है, उसका ये लास्ट डिसीजन है। वो जब अपने बॉस के पास जाता है तो वो कहता है कि मैंने सोच लिया कि मैंने क्या करना है। बॉस कहता है, क्या सोचा आपने? वो कहता है, जी मुझे आप ऐसा करें, आप मेरी ज़िंदगी की पूंजी जो है ना ये आप अपने पास रख लें, आप मुझे नसीहतें करें, मैं आपको वो नसीहतें लेना चाहता हूँ। बॉस दिल में बड़ा खुश होता है और बड़ा हैरान भी होता है कि जिसकी ज़िंदगी की इतने बॉस हैरान इस बात पे है कि ये मुझे लगता अकल वाला इंसान है, इसने बड़ी ईमानदारी के साथ मेरी कंपनी में काम किया है, तो मुझे उम्मीद तो थी कि ये यही फैसला करेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हैरान हुआ। तो वो उसको कहता है कि आपने ज़िंदगी में 3 नसीहतें मैं आपको करता हूँ। कितनी? 1 2 3 3 नसीहतें। वो बड़े गौर से सुनता है। वो कहता है, उसका बॉस कहता है कि नंबर 1, जिंदगी में आपने कभी शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं करना। जिंदगी में आपने कभी शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं करना। आपने लॉन्ग टर्म गोल, एक शॉर्ट टर्म होते हैं, एक लॉन्ग टर्म। आपने लंबा रास्ता इख्तियार करना है, शॉर्ट वाला रास्ता इख्तियार नहीं करना। वो नसीहत को पल्ले बांध लेता है, सुन लेता है। फिर नंबर 2, अपनी जिंदगी में, मेरी बात याद रखना, जिंदगी में आपने कभी ओवर क्यूरियस नहीं होना, क्रास्टी में नहीं जाना। उसने कहा कि लोगों के मामलात में ज्यादा आपने टांग नहीं उड़ानी। ये भी नसीहत जो है ना अपने पल्ले बांध लेता है।
नंबर 3, ये तो मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा का कौल भी है कि गुस्से में और खुशी में कभी फैसला कोई मत करना। तो उसका बास कहता है कि आपने जिंदगी में ना कभी, जब आप कहीं बहुत आपका गुस्सा पीक पे हो या बहुत ज्यादा खुश हो, तो आपने कभी कोई फैसला नहीं करना। तो वो तीनों नसीजे जो है ना अपने पल्ले बांध लेता है, कहता है ठीक है बस ऐसा ही होगा इंशाल्लाह, मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं सीधे हैं मैं जिंदगी में इन पर अमल करूँ। तो वो बास उसको कहता है ये 3 बंद हैं, आप ऐसा करो ये 3 बंद रख लो, एक रास्ते में खा लेना जब भूख लगे, यानी दो आप रास्ते में खा लेना, तीसरा जो है ये मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि ये आपने घर में जाके अपने बीवी बच्चों को बांध देना है या घर में जाके खाना खाना। सामान की पैकिंग करता है और अपने घर की तरफ निकलता है। रास्ते में उसको अंधेरा हो जाता है, वो रास्ता भूल जाता है, तो एक गांव आता है, वहां पे एक घर का वो दरवाजा नॉक करता है और एक बूढ़ा शख्स आता है। वो कहता है बाबा जी मैं यहाँ पे, मुझे रात काफी हो गई है, मैं यहाँ पे ठहरना चाहता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं जी बात दरअसल ये है तुम्हारे पास एक कमरा है और एक कोठड़ी है, मैं और मेरी फैमिली जो है वो एक कमरे में ठहरे हुए हैं, एक कमरे में रहते हैं, आप ऐसा करो मैं वहाँ पुराने बंदे वो जो चिट्ठी वो कहते हैं ना वो चिट्ठियां पकड़ वाले बंदे जड़े ने बहुत अच्छे सी और उन्होंने दी भी ज्यादा अच्छे जड़ियां कालियां पगड़ वाले बंदे सी उन्होंने दी भी ज्यादा अच्छे सी। वो कहता आप ऐसा करो कि आपको मैं कोठड़ी में जगह दे देता हूँ, अल्लाह के बंदे आप ऐसा करें रात गुजार लें, सुबह उठ के चले जाना। तो वो एक कोठड़ी, वो भूसा वाली कोठड़ी, तूड़ी वाली, वहाँ पे वो ऐसे चारपाई बिछी होती है, वो आराम से वहाँ पे सो जाता है। जब रात होती है तो वैसे चीखने की आवाज़ें आती हैं, दहाड़ने की आवाज़ें आती हैं, तो वो उठ के दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। तो फिर उसको एक ना वो अपने बास की नसीहत याद आ जाती है। वो कहता है आपने ओवर क्यूरियस नहीं होना, आपने ऐसे टो नहीं लगानी बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं, वो चुप करके बास की नसीहत पर अमल करके फिर वो लेट जाता है। जब वो सुबह फार्मर आता है तो वो कहता है हाँ भाई रात आपकी कैसे गुजरी है। तो वो कहते हैं रात तो बड़ी अच्छी गुजरी है, लेकिन इतनी अजीब आवाज़ें आई हैं, इतना मुझे वैसे मैं डरता गया, लेकिन मैं दरवाज़ा मैंने एक दफ़ा सोचा कि दरवाज़ा खोल के देखो बाहर क्या हो रहा है। तो वो फार्मर उसको कहता है भाई आपने बहुत अच्छा किया, अगर आप दरवाज़ा खोल लेते तो रात को यहाँ पे शेर आता है, वो जिसका भी दरवाज़ा खुला हो या जो भी उसको चीज़ मिलती है उसको चीर फाड़ के खा के भाग जाता है। फिर वो अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता है, फिर उसको बास की वो बात याद आती है, फिर वो सर सजदे में रख के फिर आपने अल्लाह का शुक्र अदा करता है, या अल्लाह आपने इस दफ़ा भी मेरी जान बचाई। सुबह उठता है, नाश्ता करता है, हाथ मुंह धोता है, उन बाबा जी का शुक्रिया अदा करता है, फिर अपने घर की तरफ चल निकलता है। जब घर की तरफ चल निकलता है, चलता जाता है, दिन खत्म हो जाता है, ऑलमोस्ट वो रात के करीब अपने घर पहुंचता है। जब वो रात के करीब अपने घर पहुंचता है तो अपने घर का दरवाजा वो खुला होता है, और जब वो देखता है तो उसकी बीवी एक यंग लड़के के साथ, एक नौजवान खूबसूरत ऐसे स्टाउट जिस्म के मालिक लड़के के साथ वो उसको हक कर रही होती है, उसको किस कर रही होती है। वो जब देखता है तो वो ऐसे उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तो मैंने अपने बीवी से क्या वादा लिया था, तो देखता है तो वो हक्का बक्का रह जाता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो फिर वो उसको मारने की कोशिश करता है, वो कहता है मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। फिर उसको वो अपने बात जो है वो याद आती है, ये बात है बास की जो नसीहत है उसको याद आती है। फिर कभी गुस्से में या खुशी में आपने कोई फैसला नहीं करना, आपने कोई डिसीजन नहीं लेना। वो चुप करके बास की बात पर अमल करता है, नसीहत पर अमल करता है, बाहर सो जाता है बरामदे में। जब सुबह होती है, सूरज की किरणें निकलती हैं, परिंदे चहचहाते हैं, तो उसकी बीवी बाहर निकलती है तो वो देखती है तो वो बड़ा हैरान होती है और बड़ा खुश होती है कि अनएक्सपेक्टेड उसका मियाँ जो है वो अपना बरामदे में लेटा हुआ है। तो वो उसको जगाती है, जब उसको हाथ लगाती है तो वो उसको कहती है शट अप, वो उसको कहता है शट अप, दफा हो जाओ, आपने यू हैव नॉट फुलफिल योर प्रॉमिस, यू डिड ब्रेक माय हार्ट। तो वो उसको कहती है बाबा बात तो सुनाओ, क्या हुआ है, मैंने क्या कुछ ऐसा गलत कर दिया है। वो कहता है रात को जो मैंने सीन देखा है वो मेरे बयान करने के काबिल नहीं है। आपसे मैंने क्या वादा लिया था और मैंने आपको रंगे हाथों पकड़ा है, मैंने आपको
मतलब ऊपर से पकड़ लिया है। वो कहती है आप रिलैक्स हो जाएं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप इधर आए खाना खाएं, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। मैंने आपकी इज्जत में कोई फर्क नहीं डाला। आप वो जो आपका बेटा था, आपका वो था, उसकी बर्थडे थी, वो हम सेलिब्रेट कर रहे थे, उसको मैं हक कर रही थी, उसको मैं किस कर रही, कोई बात नहीं है। फिर वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि मैंने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं किया। फिर वो उसको बास की बात नसीहत याद आती है, फिर वो अपने बास का भी शुक्रिया अदा करता है और अपने अल्लाह का भी शुक्रिया अदा करता है। और जिंदगी में आप लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप जिंदगी में एक बात याद रखना, और सिर्फ याद ही ना रखना, इस पर अमल भी करना। हर स्टोरी में कोई ना कोई आपको सबक मिलेगा। जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, संदीप है, सोनू शर्मा है, कासिम अली शाह है, जुवेद चौधरी हैं, ठीक है, जितने भी ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा है, जितने इंडियन पाकिस्तानी जितने भी हैं, जब उनकी कोई स्टोरी आप सुनेंगे तो आप सुनोगे डेफिनेटली सबक देने जा रहा हूँ। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, जब आप गलत काम करते हो या कर रहे होते हो या आपने किया होता है, तो आपका ज़मीर जो है वो आपको मलामत जरूर करता है। ज़मीर अंदर से झंझोड़ता जरूर है, अंदर से आपको पकड़ करता है, बाबा ये काम रॉन्ग है, ये राइट है, ये राइट वे है, ये रॉन्ग वे है। वो आपको राइट वे पे लाने की कोशिश जरूर करता है। बेशक आप उसकी बात नहीं मानते, लेकिन इन फ्यूचर आई प्रॉमिस टू यू कि आपको नुकसान होता है, आपके लिए फायदा मंद नहीं होता, क्योंकि ज़मीर अंदर में बेसिकली ज़मीर अंदर की और सच्चाई की आवाज होती है। और एक मेरी बात हमेशा याद रखना, मेरे सोशल मीडिया की दुनिया के दोस्तों, एक बात आप पल्ले बांध लो, कभी हमेशा दिल की बातें ना माना करें, हमेशा दिल की बातें ना माना करें, कभी कभी दिमाग को भी इस्तेमाल किया करें, दिमाग की भी सुना करें, दिमाग की भी बातें माना करें, जो आपका दिमाग कहता है वो माना करें। हमेशा दिल की बातें मारने वाले आई स्वेयर हमेशा नुकसान में जाते हैं, हमेशा नुकसान उठाते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है कि यूज योर हेड, अपना अकल इस्तेमाल करो, अपना अकल इस्तेमाल करो। उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरी छोटी सी काविश पसंद आएगी। इसी के साथ ज़फर चौधरी को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।